6/12/77 की नहीं चल रही थी, पार्टियों से मुलाकात चल रही है। सदा खुश रहने का साधन। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जो खजाने से संपन्न होगा, सदा अति इंद्रिय सुख में मगन होगा, उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं रहेगा। क्या कहा? सुख का आधार या इंद्रिय सुख का आधार क्या बताया उसको? बाप और सेवा के। ये सेवा कौन सी है? सबकी अपनी अपनी सेवा है, या सबकी एक सी सेवा होती है? ब्रह्मा कुमारी की सेवा अपनी है। कोई कोई हड्डी सेवा वाले, उनको हड्डी सेवा ही रास आएगी। सेवाओं को देखना है मेरे लिए कौन सी सेवा है जो मेरा आधार बनने वाली है। क्या मतलब? खुशी की बात आई ना? नहीं है? तो ये बोला उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप और बाप की सेवा, वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा, निभाएगा, लेकिन ट्रस्टी समझ के। उसका हर कर्म श्रीमत परमान होगा। उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करेगा। डायरेक्शन कहाँ से लेगा? मनमत या परमत मिक्स ना हो, डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? मुरली से। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा में जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। सेवा में कौन सी प्राप्ति होती है वर्तमान समय? खुशी। माना अगर सेवा भी कर रहे हैं लेकिन खुशी नहीं है, मजबूरी है, तो मजबूरी का नाम? इसलिए गांधी जी की क्या गति हुई? तो ऐसे ही हमारी भी क्या गति हो जाएगी अगर मजबूरी से करेंगे तो। जैसे वो आत्मा भटक रही है बेहद का गांधी, वैसे हमारी बुद्धि भी कैसी होगी? भटकती रहेगी। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। भगवान की सेवा, भगवान के लिए सेवा, लेकिन खुशी नहीं है। श्रीमत की रिजल्ट है सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती है। अनुभव कम होता और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम, प्राप्ति ज्यादा होती। ऐसा होता है? क्या कह रहे हैं?
कभी कभी मेहनत ज्यादा, बहुत अटेंशन भी देते हैं, हाँ, लेकिन प्राप्ति, और कभी कभी बताओ प्राप्ति अधिक। ये इसको क्या तकदीर ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे, भाग्य। इसका कारण यथार्थ और मिक्स, जो आप सेवा की है उसमें या तो मिक्स है, जैसा यथार्थ होना चाहिए, श्रीमत प्रमाण होना चाहिए, वैसा नहीं है। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। बाप रे बाप, लगाते हैं क्या मनमत क्या है? जब हम आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर हो गया, आपकी मुरली हमारा आधार बन गई, फिर तो मत डराओ। सूक्ष्म सूक्ष्म कह के क्या डराते हैं, क्या करते हैं? चलो मान लो हम मोटी बुद्धि हैं, है ना, तो आपकी ड्यूटी क्या है? क्या है आपकी ड्यूटी? हम इतनी सूक्ष्मता में नहीं जा सकते, ठीक है, हमने स्वीकार किया हम क्या हैं, मोटी बुद्धि। तो आपकी ड्यूटी बताओ। हाँ, मुरली में हमको गाइड करो। मैं मुरली में गाइड करता हूँ, फिर भी तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से ले लेते हो। अब क्या करो? मैं मुरली में स्पष्ट डायरेक्शन देता हूँ और तुम परवश तुम परवश फिर क्या करते हो? उसी दिशा में मोड़ लेते हो, जैसे भगवान है मुरली माना मोड़ली तुम अपने हिसाब से मोड़ लेते हो। भगवान तो अपने हिसाब से मोड़े तो मोड़े, लेकिन तुम मुरली को क्या करते हो? अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से, अपने हिसाब से मोड़ लेते हो, इसलिए खुशी नहीं होती। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप में मिक्स करती है मनमत, और लगता क्या है कि यही श्रीमत है। आप समझेंगे यह श्रीमत है, लेकिन होगी मनमत। तो अब थर्मामीटर क्या रहा? थर्मामीटर क्या बचा? आप समझ रहे हैं ये बाबा की डायरेक्शन है, यही श्रीमत है, और बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, ये तुम्हारी मनमत है। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से चेक करूं? खुशी से। क्या भगवान खुश है तो तुमको खुशी मिलनी है। भगवान खुश नहीं तो तुमको खुशी, बाबा ये क्या हो गया कलर? इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए, परख शक्ति भी चाहिए। परखें व्यक्तिगत मेरे लिए, या सभी श्रीमत सबके ऊपर लागू हो जाएगी? आपके अपने अपने स्टेजेस हैं, किस स्टेज में आप रमन कर रहे हैं? कौन से शूटिंग में आप रमन कर रहे हैं? आपके लिए क्या श्रीमत है? तो क्या कहा? इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियां पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। कौन कौन सी? परखने की और निर्णय करने की शक्ति अगर पावरफुल है तो धोखा नहीं होगा। शान और मान का त्याग, संबंधों का त्याग, यही महान त्याग है। अगला टाइटल, जिसमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। अंडरलाइन। क्या अंडरलाइन नहीं कर रहे? क्योंकि हम तो हंसने वाले हैं इसलिए हम क्यों करें? जो रोने वाले हों करें। हम तो 17 से ही हंस रहे हैं।
हमको तो डायरेक्शन दी थी बाबा ने शिव जयंती पे 2017 में बोला था, बच्चे क्या करना, तेरा भविष्य कैसा देख रहा हूँ, तेरा भविष्य देख रहा हूँ मैं, तुम सदा मुस्कुराने वाली हो। और मेरी बुद्धि में तो तब से ही बैठा है बस। तो इसलिए मैं कैसे अंडरलाइन कर लूँ। क्या बोल रहे हैं बाबा, जिसमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। जितनी देर रोते हैं, रोया माना खोया, उतनी देर बाबा की याद रहती है। उलाहने उलाहने, उंगली उठाना, बस और कोई काम नहीं। मन में दुख की लहर आना, यह भी रोना है। क्या? भगवान सुखों का सागर, मेरा अपना, वो कहता है सब संबंध मेरे से जोड़, और तुम कंगाल बन जाती हो, दुखी होती हो। सोचो, रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। कैसी है माया। आगे चल के सर्टिफिकेट ले लेगा कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत बड़ी योगिन हूँ। एक झापड़ एक झापड़ में ही रुला देगी, या 2-4 झापड़ की जरूरत पड़ेगी। अरे परिस्थिति हमको मालूम ही नहीं है, जो सर पे खड़ी हैं मालूम ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, तुमको क्या मालूम आत्मा बनना क्या होता है? तुमने सोचा जैसे भक्ति मार्ग में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, हम भी बहुत प्रैक्टिस में लगे हैं, वहाँ खूब नाम जप करते हैं, हम भी शुरू हो गए। बस अब तो स्टेज 1 साल के अंदर मिलेगी मिली ही मिली। चलो और 1 आध रूम का बस। ऐसा क्या? इसमें तो मुख्य कंडीशन क्या है? सबसे मुख्य कंडीशन, सबसे पहली श्रीमत क्या है? सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? गीता का 18वां अध्याय का सार क्या है? नष्टो मोहा। इतना मासी का घर है क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जितना जितना तुम नष्टो मोहा होते जाएंगे, देह सहित, संबंध तो बाद में आए, क्या कहा? देह सहित सब संबंधों को भूल, अब मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सोचो, इतना बड़ा भगवान ने वायदा किया है। तो बाबा कहते हैं रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना, बाप से अपना मुख मोड़ लेना। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, बार बार अपना मुख छुपाता है या बढ़िया सबके सामने ले जाता है? छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है, तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः ही हो जाते हैं। बाप की ओर पीठ हो जाती है, होना चाहिए मुख है। अरे मैं तो इतना कर रही हूँ, इतना त्याग कर रही हूँ, आपका इतना भी सहयोग नहीं मिलता। ये नहीं मालूम कि इतने बड़े जो पहाड़ दुनिया के ऊपर आने वाले हैं, उनके हिसाब से तो तुम्हारा कष्ट बहुत बड़ा है। क्या बहुत बड़ा है? कुछ भी नहीं है। सोचो, तुमको पहाड़ जैसा भी अगर लग रहा हो, जो आने वाले है तुम देख ही नहीं सकते। ब्रह्मा की तरह क्या होना हो जाएगा तुम्हारा आगे चल के।
वो दुख देख के, वो दुनिया में पड़ेंगे वो दुख, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। ब्रह्मा बाबा देख ही नहीं पाए, जब उनको साक्षात्कार करवाए तो रोने लगे, बस प्रभु बस, ये मैं सीन नहीं देख सकता। बाबा ने खास मुरली में बोला है, बहुत पावरफुल योगी होंगे वही अंतिम सीन देख पाएंगे। सोचो, ये भगवान के महावाक्य हैं। हाँ, हम तो छोटी छोटी परिस्थिति में विचलित होते हैं, बहुत बड़े योगी हैं क्या, हट, स्वयं को सर्टिफिकेट दे के बैठ गए, बहुत बड़े योगी हैं। और भगवान ने कहा है कि महान योगी ही अंतिम सीन को देख सकेंगे। सोचो, मुरली के महावाक्य हैं। तो कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। सुखदाता के बच्चे और दुख की लहर हो, शोभता नहीं। और दूसरों को कितने नशे से सुनाते हैं। नहीं सुनाते, वो आप इनका चेहरा देखो। नशा होता नहीं होता है? होता है, क्योंकि वो हकीकत है। जब सुनाते हो दूसरों को नशे से, वो हकीकत है या वैसे झूठे बनते हो? हकीकत है। लेकिन वो नशा सदा कायम रहना चाहिए। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। अगर मूड ऑफ भी हुआ तो भी रोया है। तो मूड ऑफ करते हो, पूछा कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ तो नहीं होता, काय थोड़ी सी गंजी ने सेवा दूसरे को दे दी, अरे मेरी सेवा छुड़वा दी, ये क्या है? माना ये भी कमजोरी है। अथक और आलस रहित अपने को समझते हो। आलस सिर्फ सोने का नहीं होता। ज्यादातर आलस को किसके साथ जोड़ देते हैं? नींद कम हुई इसलिए मेरे को आलस आ रहा है। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस नहीं हो। अथक माना आलस रहित। कोई भी काम में उमंग उत्साह बना हुआ है, भले ही स्थूल आलस नहीं है, लेकिन अगर उमंग उत्साह नहीं है तो क्या है ये? आलस। तो सदा अथक हो रहना अर्थात सदा बाप के सन्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्या ने रोका, स्पीड कम हुई, कम होते होते रुक भी जाते हैं, लेकिन फास्ट स्पीड वाले क्या करेंगे? जंप मार के समस्या नीचे रहेगी और फ्लाई। जंप क्या होता है? जंप कोई स्थूल कूदना है क्या? जंप कैसे देंगे? अब समस्या आ गई, छोटी मोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं, और तो जंप दे के कूद जाओ। हाँ, अगर समस्या को हल के रूप में लिया, अगर उसके ऊपर चिंतन कर दिया, तो वो समस्या जैसी ही दिखेगी, और बड़ी भी दिख सकती है और बहुत बड़ी भी दिख सकती है। तुमने ध्यान ही नहीं दिया, हाँ, बहुत हल्के रूप में लिया, तो जैसे कि तुमने क्या कर दिया? जंप लगा दिया। तो याद की यात्रा में अंतर आएगा। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय नहीं गवाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया, इधर बाप का डायरेक्शन और उधर कर्म में लाया।
दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों का साथ साथ हो। श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या बताई? कितना भी साधारण कर्म हो, अगर योग युक्त है तो श्रेष्ठ हो गया, अलौकिक हो गया। ऐसे हर कर्म, साधारण कर्म भी करते हुए तुम्हारी मूर्त कैसी हो जाएगी? अलौकिक, अव्यक्त, फरिश्ता। सदैव चेक करो, कर्म करते योगी हो। सदैव कोई भी कर्म करते हुए चेक करो योग युक्त हैं। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मन में बहुत अच्छा बोला। महारथी की परिभाषा बताई है और घोड़ेसवार की परिभाषा बताई है। महारथी पहले याद फिर सेवा, घोड़ेसवार पहले सेवा फिर याद। सेवा को महत्व देगा लेकिन योग को छोड़ेगा नहीं। सेवा में बह नहीं जाएगा, योग को पूरा महत्व देगा। तो कर्म करते योग भूलता तो नहीं? प्रश्न पूछा। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते हैं, शव बन जाते हैं। वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते हैं। बाप रे, किए यज्ञ में कर्म किए, भगवान के लिए कर्म किए, क्या बोल दिया? वो कर्म बेकार। क्यों? वो जो टूटी फूटी तुम याद का अटेंशन दे सकती थी, जब वो भी नहीं दिया तो। हाँ, अगर तुम बीच बीच में अटेंशन दे रही हो, निरंतर योगी हो अभी हो, लेकिन तुमको चिंता है, अगर चिंता है याद की, तो बाबा किस नजर से देखता है? चिंता माना निरंतर। अगर तुमको अंदर से तड़पन है, चिंता है, लेकिन माया बीच में बुलाएगी नहीं बुलाएगी, है? लेकिन तुम्हारी लगन अगर है तो बाबा तुमको जैसे कि निरंतर योगी ही देखता है। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। कोई आत्मा तुम्हारे को बंधन डालती है, तो बाबा ने क्या बताया? सहयोगी है क्या? वो बंधन डाल रही है, मेरा योग डिस्टर्ब हो जाता है, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं कर पाती याद, इसको सहयोगी कहेंगे। इनकी परिभाषा तो देखो। ये किसकी परिभाषा है? कौन बोल रहा है? बाबा जी। कछु करना धरना है नहीं है, बोल देखो इनके क्या बोल रहे हैं, फिर सुन ले एक बार। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। कहीं से जचता है ये पॉइंट? अच्छा, वाह भाई। ये कैसे सहयोगी कैसे? वो तो विघ्न डाल रही है आत्मा, योग नहीं लगने देती है, सेवा भी नहीं करने देती, विघ्न डाल रही है, तो ये सहयोगी कैसे है? अच्छा, हाँ, ये अपनी हम चेकिंग कर सकते हैं। हाँ, जैसे बाबा ने, ये तो मन का मामला है। कितना बढ़िया गीत है, दिल का मामला, मन का मामला। मन को कोई, अगर आप नहीं चाहें, कोई आपके मन को बांध सकता है, शरीर को तो बांध सकता है, मन को, मन स्वतंत्र है, मन को कोई बांध नहीं सकता। अगर आपका मन बंध रहा है, ये तो आपकी कमजोरी है, आपने अभी वो कला नहीं सीखी।
या आपका मन स्वतंत्र, आपके मन को कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। तो बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है। बांधेलियों को क्या होता है, तड़पन बढ़ती है या कम होती है? हाँ, जितना विघ्न होते हैं उतनी ही वो बांधेलियों का योग बढ़ जाता है। बंधन नहीं लेकिन सहयोग हुआ ना। अरे इसने क्या की, तड़पन और बढ़ा दी, तो सहयोगी है या विघ्न है? तो सहयोगी है बेचारा। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आ जाएगा। लो अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। अच्छा,